हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ का पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज इसके बारे में बेसिक टू एडवांस सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं इसमें कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल हमारा क्या है इस पहले जानना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करें तो चैप्टर के बारे में जानना जरूरी कि कौन सा चैप्टर पढ़ने हो, उस चैप्टर का नाम क्या है, उसका मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल। ठीक, देखिए पॉलिनोमियल के मतलब ये होता है हमारा अर्थ से निकल रहा क्या पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये पॉली का मतलब होता है क्या मैनी। ठीक, पॉली मीन्स होता है मैनी, नोमियल मतलब टर्म। ठीक, टर्म्स होता है, हिंदी होती है बहुपद। ठीक, अब बहुपद से देखिए स्पष्ट है कि बहु मतलब बहुत या मैनी, पद मतलब टर्म जिसमें मैक्सिमम टर्म मतलब बहुत से टर्म हो। ठीक, उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद मतलब कि कई टर्म हो जिसमें कई पद हो। ठीक, अब इसके बारे में देख लीजिए जिसके पॉलिनोमियल, अब इसके कई टाइप भी होते हैं पॉलिनोमियल का। अब पॉलिनोमियल देखिए बहुत से टर्म जैसे कि हमारा गया 9x + 5, मतलब कि प्लस या माइनस द्वारा ये कोई स्प्लिट हो जाता है, प्लस या माइनस द्वारा ऐड करके या माइनस करके कुछ भी टर्म लिख देता है, एक टर्म हो जाता है। ये हमारा क्या है एक टर्म है, ये हमारा पूरा कितना है एक टर्म है। ठीक, ये हमारा क्या दूसरा टर्म है, मतलब प्लस या माइनस करके कुछ भी टर्म लिख देगा एक टर्म हो गया। इसमें देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। ठीक, इसमें 3 टर्म दिख रहे हैं। इसमें देखिए 1 टर्म हो गया, इसमें 2 टर्म, 3 + 1 4, इसमें 4 टर्म दिख रहे हैं। मतलब कि हमारा कह सकते हैं इसमें लोग प्लस या माइनस के द्वारा कुछ भी लिखा गया स्प्लिट करके वो कहा जाता है हमारा एक टर्म कहलाता है। ठीक, प्लस कर दिया गया एक टर्म कंप्लीट, दूसरा करके कुछ लिखिए दूसरा टर्म हो गया, ये हमारा था पॉलिनोमियल। ठीक, इसमें देखिए कई टर्म दिख रहे हैं, ये भी हमारा पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल। बट पॉलिनोमियल की एक डिफिनेशन होती है, इसमें जो हमारा पॉलिनोमियल देखिए इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारा बन रहा है इसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बन रहा है। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, उसे भी देख लेते हैं। हमारा वेरिएबल एंड कांस्टेंट किसे कहते हैं। ठीक, वेरिएबल में हमारा होता है देखिए वेरिएबल, वेरिएबल किसे कहते हैं, मतलब कि इसकी वैल्यू बदलती रहे, मतलब हिंदी होती है हमारा चर। ठीक, चर जिसकी वैल्यू बार बार बदलती रहे, जैसे कि हमारा हो गया क्या x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया। ठीक, c d ये सब क्या है पॉलिनोमियल के अंतर्गत है, अरे सॉरी वेरिएबल है। ये सब क्या हमारा वेरिएबल मतलब कि हमारे चर कहलाते हैं, जिसकी वैल्यू बदलती रही बार उसे कहते हैं वेरिएबल कहलाता है। दूसरा हमारा होता है कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट हिंदी क्या होती है अचर, मतलब नहीं चर मतलब बदले, जिसकी वैल्यू ना बदले। ठीक, जैसे कि जितने भी हमारे नंबर होते हैं संख्याएं होती है हमारे क्या कहलाते हैं कांस्टेंट कहलाती है, 1 2 3 4 5। ठीक, ये सब क्या ये हमारा कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट मतलब की हिंदी होती है अचर जिसकी वैल्यू ना बदले। ठीक, पॉलिनोमियल की वो सॉरी वेरिएबल की हिंदी होती है अचर जिसकी वैल्यू बार बदलती रहे, जैसे कि हमारा x हो गया, y हो गया, z हो गया, सब क्या हो किसी इक्वेशन में देखिए x की वैल्यू कुछ होती है, दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू दूसरी कुछ होती है, मतलब कि इसकी वैल्यू बार बार बदलती रहती है। ठीक, इसे कहते हैं वेरिएबल कहलाता है। ठीक, कांस्टेंट मतलब चर या स्थिर कहलाता है। ठीक, अब इसमें देखिए हमारा देख 9x लिखा गया है, ये 9 क्या हमारा, ये 9 जो हमारा दिख रहा है ये क्या हमारा है कांस्टेंट है, x क्या है ये हमारा वेरिएबल है, ये 5 क्या है हमारा कांस्टेंट है। अब इसी टर्म में देखिए क्या 1 क्या है कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल कहलाता है। तो कांस्टेंट वेरिएबल आप सभी को समझ आ गया है, मतलब कि जितनी भी संख्याएं आएंगी हमारे क्या कहलाएंगे कांस्टेंट कहलाएंगे, हमारा जो अल्फाबेटिकल लेटर्स जो आएंगे हमारे क्या कहलाएंगे वेरिएबल कहलाएंगे। ओके, अब इसमें देख लेते हैं अगला पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल दिख रहा है ये वेरिएबल, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमारा कितना होना चाहिए, या सॉरी वेरिएबल की जो पावर होती है हमारी क्या होती है होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल उसे कहेंगे वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। ठीक, वेरिएबल की पावर कितना क्या होना चाहिए होल नंबर, मतलब कि 0 1 2 3 से लेकर डॉट इनफाइनाइट कुछ भी। अगर ये माइनस में आता मतलब निगेटिव आता है या फ्रैक्शन में आता तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। वेरिएबल की पावर देखी जाती है, जैसे हमारा लिख देगा x² + 3x + 5। अब इसमें देखिए वेरिएबल की पावर क्या दिख रही है, ये हमारा क्या होल नंबर है, इसमें देखिए 1 है इसके पावर, ये भी क्या हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगी। बट अभी ये ऐसा हो जाए जैसे कि x⁻² + 3x + 2। ठीक, अब इसमें देखिए -2 आ गया ना,
-2 का मतलब हो जाएगा हमारा क्या, ये निगेटिव इंटीजर आ गया। निगेटिव इंटीजर अगर जो आता है तो हमारा क्या पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। ऐसा गया। अब इसमें देखिए, इसमें देख सकते हैं ये क्या लिखा गया है, रूट टी और रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2। ये देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया 1/2। अगर पावर में 1/2 मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, बिन के रूप में आता है, तो भी हमारा क्या पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। डायरेक्ट हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसके जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल के पावर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए या होल नंबर होने चाहिए, ठीक, तभी वो हमारा पॉलिनोमियल। अगर ऐसा कुछ आता है, नेगेटिव आता है या फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है, तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है हमारा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पहला देखते ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। इसमें देखिए रूट के फॉर्म में क्या मतलब, रूट के मतलब क्या, तो पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देख सकते हैं ये क्या 1/5/y, 5/y देख रहे हैं, 5/y सॉरी, 5/y, ये y ऊपर जाएगा तो क्या 5 के पावर -1 हो जाएगा। 5 के पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा ये निगेटिव में फॉर्म में आ गया। वेरिएबल की पावर क्या आ गया, माइनस में, वेरिएबल की पावर माइनस में आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक। तो हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देख लीजिए, इसमें वेरिएबल केवल देखिए वेरिएबल के पावर 2 है, ये नंबर मत देखना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं देखना। कांस्टेंट अगर रूट में आता तो पॉलिनोमियल है, अगर वेरिएबल रूट में आता तो वो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। ये और दोनों और ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है। √3 केवल क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर जो रूट में आता है तो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अगर वेरिएबल कहीं आ जाता है रूट के अंतर्गत या फ्रैक्शन फॉर्म में आता है या माइनस में फॉर्म इसके पावर आ जाता है, तब वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक। इतना आप सभी को समझ में गया, आई होप। आगे हम लोग पहले देखिए कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये कोएफिशिएंट क्या है ये देख लेते हैं। कोएफिशिएंट की हिंदी होती है गुणांक, ठीक। गुणांक की हिंदी होती है गुणांक, मतलब कि गुणा वाला अंक कह सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या ये लिखा गया x² to x², मान लीजिए, ठीक। अब ऐसा कुछ है कोएफिशिएंट ऑफ x² बताइए, मतलब कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। तो x² का गुणा वाला अंक देखिए, इसमें x² के क्या गुणा करके क्या लिखा गया बगल में, बगल में क्या है 2 है, मतलब कि x² के गुणा करके क्या लिखा है 2, तो x² का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा 2, ये हमारा 2 है x का कोएफिशिएंट, ठीक, x² का कोएफिशिएंट। अब इसी में देख लीजिए, इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या लिखा है, इसके बाद उसने मतलब 1 है, यहाँ पर 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 कहलाएगा। इसमें अगर x का कोएफिशिएंट पूछा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोएफिशिएंट 1 है, ठीक, 1 है हमारा कोएफिशिएंट। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है कुछ नहीं करता 1, -1 पूरा देखा जाएगा कोएफिशिएंट, -1 कहा जाएगा, ठीक। इसमें देखिए x² का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा π/2, ये क्या है π/2, क्या है π/2 x² का कोएफिशिएंट है। x का कोएफिशिएंट क्या है 5 है, मतलब कोएफिशिएंट जिसका पूछा है गुणा करके जो चीज लिखा है वही हमारा क्या कहता है कोएफिशिएंट कहलाता है। इसमें देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट क्या है √2x, ये हमारा x का कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक। तो कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट मतलब जो मल्टीप्लिकेशन करके कोएफिशिएंट क्या है। अब इसमें पूछा जाए x³ का कोएफिशिएंट क्या है 5 कहलाएगा, ठीक। x का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा 2y² कहलाएगा, ये हमारे क्या कोएफिशिएंट कहलाते हैं। कोएफिशिएंट समझ गए आप लोग। आगे हम लोग देख लेते हैं कि डिग्री या पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री ये कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या कहलाते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल, वेरिएबल समझ लीजिए मतलब कि x y z जो कुछ लिखा है इसमें। अब इसमें क्या वेरिएबल दिख रहा है y दिख रहा है, y की पावर कितना दिख रहा है यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं दिखा मतलब 1 है, ठीक 1 है। तो इसमें मैक्सिमम पावर डिग्री क्या हो जाएगी, इसमें डिग्री इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इसका देख लीजिए डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री देखा जाए, मैक्सिमम कितना दिख रही है 2, क्या दिख रही है मैक्सिमम डिग्री क्या दिख रही है 2, इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक। हमारा मैक्सिमम पावर देखिए कितना दिख रही है, मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है 3। मैक्सिमम जो पावर होते हैं वेरिएबल के पावर दिख रहा है, ठीक। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितना दिख रही है 3, इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी, ये हमारा क्या है 3 डिग्री है। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितना दिख रही है 4, तो इसकी डिग्री कितना आ जाएगी डिग्री हो जाएगी 4। इसमें देखिए क्या लिखा गया 3, वेरिएबल के दिख नहीं रहा। अब हम 3 को लिख सकते हैं क्या 3x की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक। अब x लिखा है इसमें नहीं, मतलब कि वेरिएबल लिखा
वेरिएबल कुछ भी ऐड कर दीजिए 3 के बगल में, अब इसके पावर 0, क्योंकि 3x के पावर 0 इसका टू कितना होगा 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में कितना 3 है, मतलब ऐसे चेंज करने इसको वैल्यू पुराना जो वैल्यू है चेंज ना हो, 3 पहले से पर अभी 3 लिखा गया है, इसको लिख सकते 3x की पावर 0, अब x की पावर 0 वैल्यू कितना थी 1। अब इसमें वेरिएबल का पावर कितना दिख रहा है, मैक्सिमम पावर कितना 0 दिख रहा है, मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है 0, तो इसमें डिग्री क्या है डिग्री, इसकी डिग्री हमारी हो जाएगी 0, मतलब कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है हमारी डिग्री कहलाती है। इसका है 0, इसका देखिए 1 है, इसे कहते हैं इसे लीनियर वेक्टर, किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, किसे कहते हैं क्यूबिक, किसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, हो गया मतलब डिग्री। जैसे लिख देंगे x के पावर 100 प्लस 2 के पावर 90 2x के पावर 50, ठीक। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है 100, ये हमारा 100 क्या हो जाएगी, ये हमारा 100 क्या है, ये हमारी डिग्री कहलाएगी, इस बारे में हमारा डिग्री क्या है 100, ठीक। मैक्सिमम पावर जो हमारे होती है वो हमारे वेरिएबल की डिग्री कहलाती है। अगला देख लेते हैं हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के प्रकार क्या कितने होते हैं, ठीक। पॉलिनोमियल हमारे दो बेसिस पे जो डिवाइड किया गया, एक टर्म के बेसिस पे, दूसरा हमारा नंबर ऑफ बेस में डिग्री के बेसिस पे, ठीक, मतलब हमारा टर्म के बेसिस पे कितने टर्म है, ठीक। एक टर्म के बेसिस पे हमारा जो है वो करा गया, उसके बाद फिर डिग्री के बेसिस पे बेसिस ऑफ जो टर्म नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने टर्म है। अगर प्लस या माइनस करके कुछ भी लिख दिया गया तो एक टर्म कहलाएगा, जैसे लिखे 5x प्लस y, ये हमारा क्या एक टर्म है, ये हमारा क्या दूसरा टर्म, प्लस 3 कर दी ये तीसरा टर्म कहलाएगा, मतलब एक टर्म कहलाते हैं ये, ठीक। आगे देख लीजिए इसमें मोनोमियल है, ये टर्म के बेसिस पे हमारा क्या है मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक पद होता है जिसमें केवल एक टर्म है। एग्जांपल दे लेते हैं, क्या हमारा क्या है 2x, या केवल y लिख दें, या केवल 5 लिख दें, ठीक। एक एग्जांपल ये मार देंगे, एक एग्जांपल ये लेते, एक एग्जांपल लेते, हमारा क्या है 2x प्लस या माइनस करके इसके ऊपर कुछ नहीं क्या, मतलब एक ही टर्म है, इसमें देखिए इसमें भी केवल एक टर्म है, इसमें देखिए केवल इसमें भी एक टर्म है, एक के बाद कहते हैं मोनोमियल क्या होता है, मतलब इसमें केवल वन टर्म हो, ठीक। इसमें के बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है जिसमें दो पद हो, दो पद कहलाते हैं जिसमें दो टर्म हो, ठीक। जैसे लिख देंगे 5x² प्लस y, अब इसमें टू टर्म आए प्लस 2x, अब इसमें देखिए दो टर्म आ गए, एक टर्म ये हो गया दूसरा टर्म ये हो गया, ठीक। 5x प्लस 2 ये क्या हो गया, एक टर्म ये हो गया दूसरा टर्म ये हो गया, मतलब प्लस या माइनस कुछ भी लिख दिया गया हमारा दूसरा टर्म का आ गया। अगला देखते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल देखिए जैसे किया गया x की पावर 3 2x² - 5, ये क्या हो गया एक टर्म लिख रहे हैं, ये बात क्या है ट्राइनोमियल कहलाएगा, ठीक। ट्राइनोमियल एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, मतलब कि तीन टर्म लिखेंगे तो ट्राइनोमियल त्रिपदी कहलाते हैं हिंदी में, ठीक। हमारा क्या है ट्राइनोमियल का, ये हमारा टर्म के बेसिस पे। आगे हम देते हैं डिग्री के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे हमारा क्या है लीनियर है, लीनियर मतलब कितने होते हैं रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद, मतलब जिसमें वेरिएबल के मैक्सिमम पावर कितना दिखे 1, उसे कहेंगे लीनियर। एग्जांपल देख लेते हैं 5x प्लस 2, इसमें के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितना दिख रही है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्या है लीनियर कहलाएगा। वेरिएबल के पावर मैक्सिमम 1 दिखे तो उसे कहेंगे लीनियर। y - 2, इसमें कि y क्या है वेरिएबल, वेरिएबल के पावर मैक्सिमम कितना दिख रही है 1, तो ये क्या हमारा लीनियर कहलाएगा। क्वाड्रेटिक द्विपदी बहुपद, ठीक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल कितने दिखे 2। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हो गया 2x² प्लस x प्लस 3, अब इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितना दिख रही है 2, वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 2 दिखे तो कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में मैक्सिमम पावर कितना हो जाए 3 हो जाए, इसमें के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितना दिख रही है 3, वेरिएबल पावर मैक्सिमम 3 मतलब डिग्री 3 हो उसे कहेंगे क्यूबिक, ठीक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक मतलब कि जिसमें मैक्सिमम पावर कितना दिखे 4 दिखे, ये देखिए जी जी मैक्सिमम पावर कितना दिख रही है वेरिएबल के 4 दिख रही है, ये हमारा क्या है बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर 2, क्यूबिक मतलब मैक्सिमम पावर 3, और बाई क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक। ये हमारा डिग्री के बेसिस पे, ये हमारा क्या है टर्म के बेसिस पे। बाय मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल में दो टर्म, ट्राइनोमियल में तीन टर्म, ये हमारा बेसिस हो गया। एक हमारा क्या टर्म के बेसिस पे, दूसरा हमारा क्या हो गया डिग्री के बेसिस पे। आई होप ये हम समझ में आ गया। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला,
कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। कांस्टेंट हम बताएं कि कांस्टेंट कहते हैं जितने भी नंबर होती है, संख्या होती है, क्या कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, कांस्टेंट मतलब कि इसमें केवल नंबर संख्या है। ठीक, जैसे हो गया हमारा 2x की पावर 0, 10y की पावर 0 या 2 ऐसा देखिए इसमें x की पावर 0 वैल्यू कितना थी 1, y की पावर 0 कितना वैल्यू थी 1, x की पावर 0 कितना वैल्यू 1, ये क्या लिखा गया 2 लिखा गया, ये क्या लिखा गया 10, ये क्या लिखा गया -2। अब इसमें देखिए कांस्टेंट है केवल 2 है, ये 10 है, ये क्या है -2 है। इसमें केवल कांस्टेंट दिख रहा है तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। मैक्सिमम पावर क्या है 0, तो उसका 0 अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितना आती है 1, तो ये मतलब लिखा है हमारा 2 लिखा है, ये लिखा है -2 लिखा गया। ठीक, तो हमारा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएंगे। जीरो पॉलिनोमियल हमारा जो 0 जो होता है वो जीरो पॉलिनोमियल होता है। जैसे हो गया 0x, अब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या किसी भी चीज में करेंगे तो हमारा कितना होता है 0 ही रहेगा, या 0 x स्क्वायर। अब इसमें 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या 0 ही तो रह जाएगा, ये पूरा क्या लिखा है 0, मतलब 0 को कहते हैं 0 पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक, ये हमारा क्या है 0 पॉलिनोमियल है। 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी संख्या को लिख दें या कुछ भी लिख दें, हमारा क्या 0 पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा 0 तो पॉलिनोमियल, मतलब कोई पॉलिनोमियल दे दे उसका 0 निकाला। 0 मतलब क्या है शून्य कहते हैं, या उसको शून्य निकाला, मतलब x की वैल्यू जो हमारा वेरिएबल रहती है x या वेरिएबल जो दिखे उसी वेरिएबल की वैल्यू को क्या कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिएबल इसमें देखिए क्या x दिख रहा है, जो x की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या कहलाती है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। मतलब कि इसमें x की वैल्यू कितना रख दें कि पूरा इक्वेशन क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर x की वैल्यू -10 रख दें तो ये क्या हो जाएगी -10, इसके यहाँ पर रखेंगे -10 +10, पूरा 0 होगा कि नहीं +10, इसका 0 होगा तो हमारा क्या है x की इस इक्वेशन के ऊपर जो है 0 क्या है -10 कहलाएगा, मतलब कि x -10 इस इक्वेशन का 0 कहलाएगा। ठीक, दूसरा देखिए x की जगह कितनी वैल्यू हो जाए कि पूरा टर्म 0 हो जाए। ठीक, अगर x क्या लिखना है +2 लिख दें तो क्या आ जाएगा 2 -2 इसका कितना होगा 0 होगा। x की वैल्यू अगर 2 रख दिए तो पूरा कितना हो गया 0 हो गया, तो हमारा x 2 है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। ठीक, इसका 0 क्या होगा इस x स्क्वायर की जगह पे कितना वैल्यू रख दें पूरा टर्म 0 जाए। अगर x की जगह 5 रखें तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर कितना रख दें 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर -25, अब वैल्यू 25 -25 इसका कितना हो जाएगा 0। अब ये मान लीजिए पता नहीं है कैसे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ये चीज देख लेते हैं। ठीक, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है उसी के पूरे टर्म को क्या 0 के बराबर मान लो, x स्क्वायर -25 इसका तो 0 मान लीजिए। ठीक, अब x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 25 होगा, अब x स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा +-5 आ जाएगा, मतलब कि x ये पर या प्लस रख दीजिए -5 रख दीजिए तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका जो है x पॉलिनोमियल जो है इस पॉलिनोमियल का जो 0 क्या हो जाएगा +-5, जब +5 रख दिया x यहाँ पर x स्क्वायर x यहाँ पर या -5 रख दीजिए x यहाँ पर पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x +-, कह सकते हैं कि हमारे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, तो कि वेरिएबल जो कुछ भी दिखे वेरिएबल के जो हमारा वैल्यू रखते हैं पूरा टर्म 0 हो जाए, जिस वेरिएबल की वो वैल्यू रखते हैं जिसमें वो 0 हो जाती है वेरिएबल की वैल्यू, वही हमारे क्या होते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें वेरिएबल की वैल्यू कितना आएगी लीनियर मैक्सिमम पावर होती है, जितनी पावर होगी उतनी जो है 0 होगी, मतलब उस वेरिएबल के कितने 0 सॉरी उस पॉलिनोमियल कितना 0 होगी। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितना होती है, इसमें मैक्सिमम पावर क्या होती है 1 होती है, तो इसका 0 कितना होगा 1 0 होगा। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितना होती है डिग्री 2 होती है, तो इसका 0 कितना होगा 2 होगा। इसमें देखिए डिग्री कितनी होती है 3 होती है, डिग्री 3 तो हमारा क्या 0 है, 0 की संख्या क्या होगी 3, मतलब जितना मैक्सिमम पावर होती है उतनी जो है पॉलिनोमियल के 0 आएंगे, नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे जितने मैक्सिमम डिग्री होगी वही हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। लीनियर में कितना तो मैक्सिमम 1 होती है तो 1 जो है 0 हो जाएगी। इसमें देखिए क्वाड्रेटिक में होती है 2 होती है मैक्सिमम पावर, तो इसमें जो है नंबर ऑफ 0 कितने होंगे 2 होंगे। क्यूबिक में क्या होती है डिग्री होती है मैक्सिमम 3 होती है, तो 0 कितना होगा नंबर ऑफ 0 कितने होंगे 3 होंगे।
जितनी डिग्री उससे ज्यादा जो है जीरो संख्या नहीं आएगी। अगर मैक्सिमम पावर 4 डिग्री है तो उसमें नंबर आप जीरो करेंगे 4 होंगे। जितना मैक्सिमम पावर होगी उतने जो है नंबर आप जीरो होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक, आगे देखिए शिव समझ आगे देख सकते हैं ये वैल्यू आता है पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है उसके वैल्यू निकालना। ठीक, कैसे निकालेंगे या वैल्यू आप पढ़ेंगे। देखिए दिया कि x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, दिया x इक्वल टू -2, मतलब कि जहां x दिखे उसकी यहां पर क्या लिख दीजिए वैल्यू -2 लिख दीजिए। ठीक, x इक्वल टू कितना रखना -2, जहां x दिख रहा है कि x इक्वल टू हमारा वैल्यू हो जाएगा -2 इक्वल टू -2 पावर क्या x यहां पर कितना दिया है -2 दिया, ऊपर क्या है 2 प्लस 5 इनटू x इक्वल टू कितना है -2। ठीक, ये हो जाएगा कि x इक्वल टू हो जाएगा कि -2x इक्वल टू हो जाएगा 2 टू 4 प्लस 5 टू 10। अब ये आएगा कितना -10 आएगा। ठीक, ये हो जाएगा कितना -6। ठीक, प्लस 4 यहाँ प्लस और माइनस मिलके क्या माइनस हो जाएगा -10 प्लस 4 माइनस है। ये हमारा q -2 की वैल्यू गया, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। अगला देख लेते हैं ये क्या py y प्लस y प्लस 3 या x y -1 पे इसकी वैल्यू निकालना है। जहां जहां y दिख रहा है वहां पे कितना लिखेंगे -1 लिखेंगे। तो p -1 कितना हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 प्लस 3। ठीक, y ये हमारा जो वेरिएबल दिया गया है y कहा गया -1 रख पे इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक, जहां y दिख रहा है वहां पर क्या लिखेंगे -1 लिख दिए, -1 रखते -1 का क्यूब हो गया, इस y के यहाँ पर -1 रख दिए प्लस 3। ठीक, अगर कोई भी नंबर है उसके पावर अगर 8 नंबर दिख रहा है उसका वैल्यू अगर माइनस में है उसके पावर 8 नंबर होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी माइनस में आएगी। इसके पावर देखिए 3 है, 3 क्या है एक ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी माइनस में आएगी -1, और ये प्लस और माइनस मिल गया क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 प्लस 3, -1 -2 हो जाएगा प्लस 3। ठीक, प्लस 3 और -2 वैल्यू कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। ये हमारा p -1 की वैल्यू गया। जब y इक्वल टू -1 रखेंगे वैल्यू कितना गया 1 आ गया। ये हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जनरल टर्म कोई हमारा ये लीनियर इक्वेशन का जनरल टर्म फॉर्म क्या होता है, जैसे कि x प्लस बी। जनरल फॉर्म क्या है, ये हमारा क्या है कोई लीनियर इक्वेशन है, इसकी जो है जनरल फॉर्म x प्लस बी इक्वल टू 0 मान लीजिए। अब इसमें a और b क्या है हमारा a एंड b हमारा कांस्टेंट माने कि एंड बी को कांस्टेंट माने और ये हमारे x इक्वल टू क्या माने वेरिएबल माने। ठीक, वेरिएबल, तो हमारे इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग क्या हो जाएगा ये b इधर आएगा, मतलब ax प्लस b लिखा गया है इक्वल टू 0। अगर b इधर आएगा तो -b हो जाएगा, b इधर आएगा -b, a और x का मल्टीप्लीकेशन है, a इधर आएगा तो क्या -b बाई a। हमारे x की जो वैल्यू आया ये हमारे क्या कहलाती है वैल्यू आती है पॉलिनोमियल की या 0 आते पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक, 0 आते पॉलिनोमियल, ये हमारा क्या होगा x इक्वल टू -b बाई है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारा दिया है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये 5 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा -5। 2 और x का मल्टीप्लीकेशन है, ये x ये 2 और मल्टीप्लीकेशन है, 2 इधर आएगा तो -5/2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x इक्वल टू -5/2 ये क्या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वही हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक, ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन। अगर इसी का कंपेयर करके डायरेक्ट निकालते हैं इसकी वैल्यू x इक्वल टू क्या मान b बाई है, b की वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है -a की वैल्यू कितना है 2, तो हमारे डायरेक्ट निकाल सकते हैं ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर लीनियर इक्वेशन दिया तो उसके वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसे भी निकाल सकते हैं -5/2। ठीक, अब ये हमारा देख लेते हैं। ठीक, ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल गया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल की वैल्यू 2 मेथड से निकाल सकते हैं, या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को इसको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल या वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसी को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट मेथड हमारा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमारा वैल्यू x की निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा लिखा गया 2x स्क्वायर x दिख रहा है, इसी को स्प्लिट करना है। इस कैसे स्प्लिट होगा इसको देख सकते हैं। हमारा जो x स्क्वायर के बगल में लिखा रहा है उसका और जो कांस्टेंट क्या हो रहा है टर्म उसका मल्टीप्लीकेशन पहले करते हैं। इसमें लिखा गया 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा +6 आएगा, और बीच में क्या +5 है। मतलब दो संख्या ऐसी स्प्लिट तोड़िए कि मल्टीप्लीकेशन करने पर +6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो +5 आ जाए। ठीक, तो हमारा मान लीजिए क्या है 3 + 2 5 हो जाएगा और 3 × 2 = 6। दोनों संख्या मिल के क्या एक मान लीजिए 3x दूसरा क्या 2x, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा।
इसमें देखिए x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है। x कॉमन करेंगे कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2x बचेगा। इसमें से अगर x कॉमन करेंगे तो 2x बचेगा, और इसमें से x कॉमन करेंगे कितना बचेगा, 3। अगर नहीं पता चल रहा है कि कॉमन करने पर क्या बचा, जो कॉमन करते हैं उसी संख्या से या उसी से डिवाइड कर दिया जाता है। इस टर्म में देख लीजिए, कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, अगर कुछ नहीं कॉमन है तो वहाँ पर 1 कॉमन होता है। और ये +1 है कि -1, ये हमारा ये पहले वाला जो इस ब्रैकेट के अंतर्गत इसमें सेम साइन है, प्लस दिख रहा है तो इसमें भी प्लस है, तो हमारा क्या होगा, +1 ही कॉमन होगा। और ये सेम टर्म देखिए यहाँ पर दिख रहा है, सेम टर्म, तो क्या हो जाएगा, +1 केवल कॉमन करेंगे और सेम टर्म लिख देंगे 2x + 3, ठीक, इसका 0। इस ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट में दोनों सेम टर्म आना चाहिए, अगर सेम नहीं है इसका मतलब आप लोग कहीं गलती किए हैं, ठीक। अब इस टर्म में से पूरे और इस टर्म में से पूरे में से कॉमन करेंगे क्या, 2x + 3, इसमें भी दिख रहा है 2x + 3, इसमें भी दिख रहा है, कॉमन करके एक बार लिख देंगे 2x + 3 हो जाएगा, ठीक, एक ब्रैकेट में। दूसरे में क्या हो गया, यहाँ से क्या बचा है, x बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, +1 बचा है, +1 लिख दिए, इसका 0। ये भी मल्टीप्लाई करके लिखा है, ये भी मल्टीप्लाई करके लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3 = 0। 0 के इक्वल लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x = ये 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। 2 और x का मल्टीप्लिकेशन है, अगर 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 -3/2, ये x की वैल्यू आ गया, यही हमारा वेरिएबल की जो वैल्यू है ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। दूसरा टर्म हमारा क्या है, x + 1 = 0। अब इसमें देखिए x इधर आएगा -1 हो जाएगा 1, ठीक, x = -1, ये हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू है x = -1, हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी कितना आएगी, 2, जितने मैक्सिमम पावर उतनी वैल्यू आती है, ठीक। अगर मैक्सिमम पावर 3 दिखे, वैल्यू भी x की कितनी आएगी, 3 आएगी। मैक्सिमम पावर 4 दिख रहा है तो वैल्यू भी कितना आएगी, वेरिएबल के 4 आ गया, ठीक। ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा मिडिल को स्प्लिट करके है। दूसरा मेथड हम लोग देखते रहते हैं किसे, फार्मूले पर। फार्मूले पर हमारा ये टर्म है कि जैसे कि x² + bx + c, ये हमारा जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कहा जाता है, x² + bx + c। x² के बगल में जो लिखा है a एंड b एंड c, इसमें क्या कांस्टेंट है, a b c क्या देखें, कांस्टेंट, a b c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। और इसमें क्या x क्या और क्या वेरिएबल है। अगर इसका कंपेयर जब इससे करेंगे, देखिए x² के बगल में जो दिखा है ये है हमारा a, x² + bx + c। x² के बगल में क्या है, a = कितना हो जाएगा, 2, x के बगल में जो रहेगा उससे कहेंगे b, तो b = कितना हो जाएगा, 3, और जो हमारा केवल कांस्टेंट लिखा रहेगा c, वो हमारा c = कितना है, 1, ठीक। मतलब x² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना आएगा, 2, b की वैल्यू आएगी +3, c की वैल्यू कितना आएगी, +1, ठीक। ये हमारा था क्या, जनरल फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमारा फार्मूला क्या होता है, x = ये प्लस माइनस, देखिए -b + -√d/2a, d = वैल्यू क्या है, विविधता कहलाता है हमारे, हमारे d की वैल्यू कितना, d = b² - 4ac, d = क्या था, b² - 4ac। पूरा अगर d की वैल्यू रखेंगे b² - 4ac तो क्या हो जाएगा, -b + -√b² - 4ac/2a। ये हमारा सीधा फार्मूला है, ठीक। अब इसका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एक क्वेश्चन पे, हमारा एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं, ठीक। x = क्या हो जाएगा हमारा, -b + -√b² - 4ac/2, यही फार्मूला है। अब x = क्या हो जाएगा, x = -b, b की वैल्यू कितना है, 3, तो -3 हो जाएगा, प्लस √b², मतलब कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, -4, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू, c कितने वैल्यू है, 1, 4ac था ना, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, अपान में क्या हो गया, 2a, a की वैल्यू कितना है, 2 लिख दीजिए। अब x = क्या हो जाएगा, +√3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 हो गया, 9 माइनस कितना हो जाएगा, 4 2 = 8, अपान में क्या हो गया, 2 2 = 4, x = कितना आ जाएगा, -3 + -√9 - 8 1 हो जाएगा, और 1 का रूट कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 - 8 1, और 1 का रूट करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, अपान में 4। ये प्लस माइनस की मतलब इसका मतलब होता है, एक बार प्लस करके लिखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार x = हो जाएगा हमारा -3 + 1/4 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, -3 + 1 -2/4, और -2/4 मतलब 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 = 4, तो आएगा -1/2, ये हमारे x की वैल्यू आ गया। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं एक बार प्लस के साथ, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, नीचे क्या लिखा है, 4 लिखा गया है, -3 और -1 कितना आ जाएगा, -4 आएगा, तो आ जाएगा -4/4,
4 और 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया -1। ये x इक्वल टू कितना आ गया -1। -1/2 x की वैल्यू कितना आ गया -1। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसलिए वेरिएबल की दो वैल्यू आई। ठीक, ये हमारा था फार्मूला मेथड। पता था मिडिल टर्म को स्प्लिट करके या फार्मूले के बेसिस पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में वेरिएबल की वैल्यू या जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल में निकाल सकते हैं। ठीक, ये दोनों मेथड आई होप आप को समझ आ गया। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, क्या होता -b + -√b² -4c/2a। आगे हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ जीरो को पहले देख लेते हैं। ये इसमें जैसे दिया है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, कोई पॉलीनोमियल तो उसका कहते हैं जीरो निकालिए। अब इसी का ये हमारा क्या है, ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन है। ठीक, 9x इक्वल टू कितना -18 होगा, 18 इधर का माइनस हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया -18/9, क्योंकि ये 9 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, और 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया -2। x इक्वल टू कितना आ गया -2। इसमें देख लीजिए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इधर आ गया तो +4 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना होगा 4/2 और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2। x इक्वल टू 2 ये हमारा क्या है पॉलीनोमियल की वैल्यू आ गया। ठीक, फाइंड द जीरो ऑफ द, इस पॉलीनोमियल का जीरो क्या है 2, इस पॉलीनोमियल का जीरो क्या है -2 कहलाएगा। ठीक, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमारा जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल कहलाती है। ठीक, अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है इसमें क्या 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, मतलब गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने पर प्लस। 4 + 1 5 हो जाएगा और 4 × 1 = 4, मतलब कि 4 × 1 = 4 और 4 + 1 = 5। कौन सा टर्म टूटेगा x² + 4x + x + 4 = 0। मिडिल टर्म को 4x + 1x में स्प्लिट कर देंगे, 4x + x 5x हो जाएगा +4। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। x को कॉमन करेंगे क्या बचेगा, x बचेगा और वो +4 बचेगा। इसमें से x को कॉमन करेंगे x बचेगा, इसमें से x को कॉमन करेंगे कितना बचेगा +4 बच जाएगा। अब सेम टाइम इसमें देखिए, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है। अगर कॉमन कुछ नहीं है उसका मतलब 1 वहाँ पर कॉमन है। ठीक, 1 हमेशा कॉमन होता है। 1 को कॉमन करेंगे तो कितना बच जाएगा x + 4 = 0। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x + 4 दोनों टाइप जगह है। x + 4 को एक बार लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में इसमें देखिए x बचा। जब यहाँ से x + 1 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, x लिख दिए। यहाँ से x + 4 कॉमन करेंगे क्या बचेगा +1 बचेगा, इसकल टू क्या हो जाएगा 0। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी x + 4 इसकल टू क्या एक बार लिख देंगे 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। ये वेरिएबल की वैल्यू आ गया। दूसरा हमारा x इक्वल टू कितना x + 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा -1। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसलिए x की दो वैल्यू आई। ये हमारा क्या होती है जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल कहलाएगी, क्या -4 और -1 इस पॉलीनोमियल का जीरो कहलाएगा। ठीक, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आगे नंबर ऑफ जीरो। अगर कोई ग्राफ दिया गया है उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं ये पूछा जाए, नंबर ऑफ जीरो कितना है, जो हमारा x एक्सिस दिखेगा, x एक्सिस को जो ग्राफ जितनी बार कट करेगा, जितनी पॉइंट पे कट करेगा x एक्सिस को, उतना हमारा नंबर ऑफ जीरो कहलाएगा। इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए, x एक्सिस का हमारा ये है, इसमें ये हमारा ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, केवल एक जगह, केवल कितनी बार कट कर रहा है, इसमें देखिए केवल एक जगह। x को देखना है, y को नहीं देखना है, तो जीरो कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, इसमें देख सकते हैं एक जगह यहाँ पर कट कर रहा है, एक जगह यहाँ पर, 2 बार कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 2 हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं, इसमें एक यहाँ पर कट कर रहा है, दूसरा और तीसरा, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 3 हैं। इस ग्राफ का हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना है 3 है। अगला हमारा देखिए, इसमें एक जगह 2 3 4 5 जो है बार कट कर रहा है, इसमें इस ग्राफ में 5 बार x एक्सिस को कट कर रहा है, y को नहीं देखेंगे, तो हमारा नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 5 हो गए इस ग्राफ के लिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा देखिए x को एक बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना 1 है, y को नहीं देखेंगे, तो इसका कितना हो गया नंबर ऑफ जीरो 1 हो गया। अगला देखिए, इसमें वह x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, केवल एक पॉइंट पे, कितनी पॉइंट पर, केवल एक पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 1 हो गया। तो हमारा इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 1 है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसमें देखिए कहीं पर x एक्सिस को कहीं पर कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 0 हो गए। एक कोई नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं। इसमें देखिए x को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो नंबर ऑफ जीरो कितने 1 हो गया। इसमें कितने कट कर रहा है, एक टर्म 2 टर्म, मतलब कि 2 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो 2 हो गए।
इसमें कहीं पर कट कर रहा, एक्स को कहीं पर टच नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें जीरो हो गए, शून्य। ठीक, अगली बात देखिए, इसमें एक्स को कहीं पर नहीं टच कर रहा, एक्स एक्सिस को हमारा कहीं पर भी टच कर रहा है नहीं, तो हमारा नंबर ऑफ जीरो जीरो। ठीक, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। वाई को नहीं देखना है, केवल एक्स को देखना है। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो, मतलब कोई हमारा इक्वेशन दिया है, उसका ग्राफिकल मीनिंग या नंबर ऑफ जीरो कैसे प्राप्त करेंगे, ये कैसे होगा, ग्राफ द्वारा देख लेते हैं। इसको y इक्वल टू मान लीजिए क्या 2x प्लस 3 दिया गया है, मान दिया 2x प्लस 3 दिया है। अगर x की वैल्यू जीरो रखेंगे, x की वैल्यू जीरो रख रहे हैं, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये पूरा टर्म जीरो प्लस 3 बचेगा, तो y इक्वल टू 3 आएगा। अगर y इक्वल टू जीरो रख रहे हैं, यहाँ पर y इक्वल टू जीरो रखें तो वैल्यू आएगा -3/2 आएगा। ठीक, अगर x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, कितना x यहाँ पर 1, तो 2 1 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर x की वैल्यू -1 रख दिए, ठीक, तो y इक्वल टू कितना होगा 2 -1 प्लस 3, तो हो जाएगा -2 प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा +1। अगर x की वैल्यू माइनस रखते हैं तो y की वैल्यू कितना आ रहा है +1 आ रहा है। अब इसी का ग्राफ बना लेते हैं। पहला वैल्यू क्या है 0,3, मतलब x पे 0 जाइए और y पे कितना 3, तो 0,3 कितना हो जाएगा, देखिए x पे कितना गया 0, y पे कितना गया 3, तो 0,3 पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं -3/2, x पे कितना जाना है, -3/2 को क्या कर सकते हैं, -3/2 2 से डिवाइड करेंगे -1.5 आएगा। -1.5 1 एंड 2 के मिड में आएगा, बीचों बीच में देखिए -1.5। ठीक, ये हमारा क्या क्या -1.5। दूसरा क्या है 0, मतलब y पे हमें कहीं नहीं जाना है, केवल x पे रह जाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा यही -1.5, 0, ये हमारा ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है 1,5, 1 कहाँ दिख रहा है, 1 हमारा क्या है दिख रहा है यहाँ पर, और दूसरा y इक्वल टू कितना है 5, y पर 4 यहाँ पर 5, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये 5 आएगा। अब 1,5 आगे जब मिलाएंगे तो हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पे हमारा आएगा 1,5 आएगा। नेक्स्ट हमारा टर्म है -1,1, मतलब x पे कितना जाना है -1 जाना है, y पे कितना जाना है +1 जाना है, तो -1,1 ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा क्या आ गया -1,1, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट ये था। अब जितने 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को जब मिलाएंगे एक ही हमारा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। इसको देखिए, जब हम लोग मिला रहे हैं इन चारों पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है। क्यों स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्योंकि हमारा क्या था लीनियर इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन हमारा क्या था स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता हमारा। ठीक, स्ट्रेट लाइन आ गया। ये हमारा कितना, जितनी बार x को कट करेगा, कितनी बार कट कर रहा है 1 पॉइंट पे, तो हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल नंबर ऑफ 0 कितने होंगे 1 होंगे।